मानसिक व्याधियों के विविध उपचार। भाग 3। आध्यात्म चिंतन से रोग मुक्ति। अशुभ विचारों से कैसे व्याधि में फल होते हैं, यह रोगी नहीं जानते। वस्तुतः वे मन के विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और भांति भांति के दूषित विचार कीटाणुओं की ओर किंचित भी दृष्टिपात नहीं करते। विचार कीटाणु अशुभ विचारों के परिणाम हैं, ऐसा समझते हुए भी रोगी उस ओर प्रयत्नशील नहीं होता, दूषित विचारों को बाहिर्गत नहीं करता, फिर व्याधि कैसे जाए। स्मरण रखिए, नेत्र में पड़ी हुई मिट्टी न निकालने से केवल नेत्र ही क्षीण होते हैं, किंतु मन का मैल न निकालने से आजन्म असाध्य रोगों का शिकार बनना पड़ता है। जीवित ही मुर्दे की भांति कालयापन करना पड़ता है। वस्तुतः विचार प्रक्षालन में सुस्ती करना स्वयं अपनी मृत्यु को पुकारना है, यमदूतों को आमंत्रित करना है। व्याधियों का प्रधान कारण दूषित विचार ही है। तुम चाहे कुछ भी दिखाई देते हो, चाहे जैसी मानसिक वेदना से पीड़ित हो, क्लांत हो और शारीरिक एवं व्यवहारिक आदि कारण कोई भी न दिखाई देता हो, डॉक्टर नब्ज मुंह ताप देखकर कह दे कि आप ठीक है, किंतु इन सब का मूल कारण आंतरिक कष्ट रह सकता है। इससे मुक्ति पाने के हेतु निश्चय पूर्वक उपाय करना चाहते हो तो अयोग्य, अभद्र, दूषित विचार करना छोड़कर शुभ विचार करना अविलंब आरंभ कर दो। जहाँ सब प्रकार के संदेहों, भ्रमों, शंकाओं का अभाव है, उसी स्वच्छ प्रदेश में प्रवेश करो। ऐसा प्रदेश हमारी अंतरात्मा है। वहाँ प्रवेश करने पर भ्रांति रहित वास्तविक सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। रोग व्याधि मूलतः नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अपने निर्विकार स्वरूप का बोध होता है। आत्मा के शुद्ध विचारों में निमग्न रहना, परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मानस पूजा करना इस प्रदेश में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। अपने मन में दूसरों में भी अशुभ न देखना, प्रत्युत अंतर बाह्य सुख, शांति, ऐश्वर्य और सब प्रकार की आरोग्यपूर्ण स्वास्थ्य का ही दर्शन करना, भ्रांति के विक्षेप से मुक्ति पाने तथा शीलता प्रकट करने वाली समाधान वृत्ति को उदय करने का साधन है। यह वृत्ति एकाग्रता पर अवलंबित है। एकाग्रता की वृद्धि से मन और बुद्धि आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। प्रिय पाठक, दुख का चिंतन छोड़ो। आज से सत्य, शुभ, सुख, स्वास्थ्य का ही चिंतन करो। दूसरों के साथ वाणी या मन से भी अशुभ बात न करो या दूसरों की अशुभ की बात न सुनो। केवल भलाई, सबकी भलाई, स्वास्थ्य, दीर्घायु का विचार, सबसे आत्मभाव का दर्शन, उत्तमता का दर्शन ही तत्व चिंतन है। तत्व चिंतन से मनुष्य समस्त दुख एवं क्लेशों से मुक्त हो जाता है। तत्व चिंतन एकाग्रता से होता है। यूं ही निर्द्वंद मन लेकर माला फेरने से कुछ न होगा। जागृत अवस्था में प्रत्येक व्यवहार करते समय मन के प्रत्येक विचार, वाणी के प्रत्येक व्यापार, शरीर की प्रत्येक क्रिया को तत्वमय कर देने का प्रतीक ही आध्यात्म चिंतन है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, मेरे अणु अणु में उदित हो रहा है। मुझ में अमित बल स्वास्थ्य का संचार कर रहा है। मैं उसी आत्म तत्व में रमण करता हूँ। केवल यही विचार स्वर्ण अक्षरों में स्मृति पटल पर लिखकर यदि मन के सम्मुख रखा जावे और उसे पुनः पुनः देखा जावे तो आदि व्याधि विनाशक तत्वों की वृद्धि होती है। आत्मा के साथ हमारा
अभेद संबंध है। जो कुछ है सब परमात्मा का है, जो परमात्मा का है वह सब हमारा ही है। उस दैवी तत्व से हमारी एकता है। हमारे अभेद संबंध को अज्ञान के कारण हमने मर्यादित कर दिया है। उसे विशृंखल कर स्वास्थ्य, बल, प्रेम, शांति आदि हम प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादा के कारण ही मनुष्य को कहना पड़ता है कि हे प्रभु, हमारे दुख मिटा दो, रोग से निवारण कर दो इत्यादि। यह व्यर्थ की मर्यादा तोड़ डालने पर आरोग्य, सुख, शांति एवं स्वास्थ्य स्वभावतः ही ईश्वर हमको प्रदान करेगा। उसके निमित्त दीन बनकर प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। परमेश्वर हमको सुख नहीं प्रदान करना चाहता, यह मान लेना भारी भूल है। ईश्वर तो परम कृपालु है, निरंतर प्रेम स्वरूप है। उसमें निरंतर सर्व कल्याण का अटूट भंडार है। किंतु खेद, महाखेद, हम स्वयं ही सुख लेने को तत्पर नहीं है। अमर्यादा परमात्मा में एक होकर हम सर्वत्र सुख नहीं देखते, स्वास्थ्य का दृढ़ चिंतन नहीं करते, अतः सर्वव्यापी ईश्वर हमें व्याधि देते हैं। हमें चाहिए कि हम उस निर्विकार दैवी सत्ता से अधिकाधिक संबंध जोड़े, उसके समीप जाने का प्रयत्न करें। जो परमात्मा की ओर शीघ्रता से दौड़ता हुआ जाता है, सुख, स्वास्थ्य, शक्ति उसकी ओर भागे चले आते हैं। अखंड ज्योति, मार्च 1946, पृष्ठ संख्या 9, 10।